हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक और बहुत ही शानदार यहाँ पर हिंदी का पेपर लेकर आ गया हूँ। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22। साथियों, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। समय 3 घंटे, विषय हिंदी, पूर्णांक 80। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी दोस्तों को बता देता हूँ कि जो ये पेपर है, यहाँ पर आपको सेट 1 में बोर्ड के द्वारा जो पेपर तैयार किए जाते हैं वो 4 सेट में तैयार किए जाते हैं। उसमें से ये एक सेट है। यहाँ से पूरे के पूरे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। साथ ही जल्दी से सभी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ जाइए। मैं टाइम ज़्यादा आपका लूँगा नहीं, और जुड़ने के बाद अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को आप शेयर कर दें। इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जिसके बाद में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। 1 से 23 तक आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में छपेंगे 18 तारीख को। तो जल्दी से, यदि आपने इतना नहीं पढ़ा है तो बिना देर किए इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, राजनीति किसने सीख ली? तो जल्दी से राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, मैं टाइम यहाँ पर लूँगा नहीं, जल्दी से अपना आंसर आप डिसाइड करें कि राजनीति किसने सीख ली थी, और लास्ट में मुझे बताएंगे आप 32 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो पहला राइट आंसर लगा लीजिए, राजनीति सीख ली थी किसने? कृष्ण ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का जो स्थायी भाव है साथियों, वो हो जाएगा हास। देखिए, टाइम बहुत कम है दोस्तों। यदि मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे बताऊँगा और आपका आंसर का वेट करूंगा तो यहाँ पर हमारा वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, आप भी नोट करने की कोशिश करना। समास के प्रकार होते हैं, सभी दोस्त जानते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर समास के जो प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, नाम कौन कौन से होते हैं आप सभी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, जो दोस्त हमारे लाइव चैट में जुड़ रहे हैं वो सभी कमेंट कर दें। भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित था? आप सभी जानते हैं, आपने पाठ पढ़ा होगा कृतिका वाला, कुमकुम का, केसर का, बबूत का, सभी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा बबूत का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है संचारी भावों की संख्या। आप सभी जानते हैं संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, हम पढ़ते आए हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा, कई बार मैंने सेट में आपको बताया है, और भी जो सेट बताए हैं उनमें 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही थी? तो दोस्तों, गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? आंसर अपना डिसाइड कर लें और कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही थी? उद्धव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जोड़ी की तरफ। यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर की आपकी जोड़ी आएगी। मैं बता देता हूँ सही आप किस प्रकार से इसको मिलाएंगे। इसके स्त्री शिक्षा, इसका राइट आंसर इसके सामने लिखना है। तो स्त्री शिक्षा जो है इसको मिलाएंगे आप किससे? स्त्री शिक्षा से देश का क्या बढ़ेगा? गौरव बढ़ेगा। मिला लीजिए। 1 अंक की रचना को एकांकी कहते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है। एक कहानी ये पाठ किसने लिखा है? मन्नू भंडारी ने लिखा है। माता का अंचल पाठ किसने लिखा है? शिव पूजन शाही ने लिखा है। ये कृतिका का पहला पाठ है, आपका ध्यान रखना। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद ये कौन से युग के कवि हैं? छायावाद के। तो जोड़ी आपकी मिल चुकी है। आगे बढ़िएगा और यहाँ पर खालिस्तान देखेंगे। खालिस्तान जल्दी जल्दी लगाइएगा। सूरदास रस के कवि थे। देखिए, सूरदास ने अपनी कविताओं में जिस रस का प्रयोग करा है वो करा है वात्सल्य रस का। ठीक है, नाटक में अंक होते हैं, अनेक होते हैं। भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। मात्रिक छंद में गणना होती है, मात्राओं की होती है। महाकाव्य में जीवन का समग्र होता है वर्णन। और रस को की आत्मा कहा जाता है। किसकी? काव्य की। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आगे देखिएगा, बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे। तो ये वाक्य क्या हो गया? असत्य हो गया दोस्तों, क्योंकि वो तो गृहस्थ थे। समास के 3 वेद होते हैं। अभी ऊपर मैंने बताया है समास के कितने वेद होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 कह रहा है, इसलिए वाक्य क्या हो गया? असत्य हो गया। बेजू की मुलाकात मूसन तिवारी नामक व्यक्ति से हुई थी। बिल्कुल सही बात है। शिव धनुष राम ने तोड़ा था। बिल्कुल सही बात है। महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5000 थी। तो ये भी क्या है? सत्य। एक देखिए, ऐसे निशान नहीं लगाना है आपको, क्या लिखना है? सत्य सत्य लिखना है। जहाँ पर मैंने राइट निशान लगाया वहाँ पर सत्य लिखना है, जहाँ पर मैंने कट लगाया वहाँ पर असत्य लिखना है। स्थायी मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं? तो नहीं कहलाते हैं। ठीक है, असत्य वाक्य। ठीक है, वो तो संचारी भाव कहलाते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। और यहाँ पर देखिएगा विवश रस का स्थायी भाव, विवश रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा जुगुप्सा। क्या होगा साथियों, जुगुप्सा। नोट कर लीजिए जल्दी से, टाइम बहुत कम है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर लिख लीजिए फ्रेंच। क्या लिखोगे, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच हो चुका है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ पर लगी हुई थी, तो यहाँ पर लिख लीजिए कस्बे के चौराहे पर, कस्बे के चौराहे पर, ऐसे लिख लेना। ठीक है, अगला सेट अभी आपको कुछ ही समय बाद मिलेगा। चैनल को जल्दी से सभी दोस्त, जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जल्दी से सभी दोस्त एक बार शेयर अपने सभी दोस्तों को जरूर करेंगे इस वीडियो को, आगे भी इसी प्रकार अपडेट पाने के लिए जल्दी से उनको शेयर कर दीजिए। नई दिल्ली में क्या नहीं था, तो लिख दीजिए यहाँ पर नाक नहीं थी। क्या नहीं थी, नाक। चांदनी रात के बाद क्या आती है, अंधेरी रात। क्या लिखोगे, अंधेरी रात। अंधेरी रात यहाँ लिख देता हूँ, अंधेरी रात। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीता स्वयंवर में लक्ष्मण किसके साथ गए थे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीता स्वयंवर में इसके आगे राम और आएगा। ठीक है, राम लक्ष्मण किसके साथ गए थे, है ना। तो राम के आगे क्या आएगा, लक्ष्मण के आगे क्या आएगा, राम और आएगा। तो इसका आंसर आप तो लिख लीजिए, सीधी सी बात है, विश्वामित्र। ठीक है, क्या लिखोगे, विश्वामित्र के साथ गए थे। ठीक है, विश्वामित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सभी दोस्त यहाँ पर देखें हास्य रस की परिभाषा, और यहाँ पर देख लीजिएगा ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में छपने को आपको मिलेंगे, देखने को मिलने वाले ये सभी क्वेश्चन। तो जल्दी से सभी दोस्त 6 से लेकर 23 तक के प्रश्न देखने के लिए और उनका सॉल्यूशन भी आपको करवा दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप 6 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, जो ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए तो सभी दोस्त एक बार जाते जाते सभी सब्सक्राइब कर दीजिए अगले वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।